वेद शास्त्र समृद्ध और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा, बिन सतगुरु और बिना शब्द सूरत, कोई न उतरे भो पारा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, चाहे हम सारा दिन पढ़ते रहें, सारा महीना पढ़ते रहें, सारा साल, सारी जिंदगी और सांस सांस पढ़ते रहें, तो भी सिर्फ एक ही चीज़ हमारे हिसाब में लिखी जाएगी कि हमारी सूरत उस शब्द या नाम को पकड़ती है या नहीं। अगर नहीं तो हमारा सब पढ़ना पढ़ाना फजूल है। यही तुलसी साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, 4:18 9 पढ़े, शट पड़ी खोया मूल, सुरत शब्द चिन्ह बिना, जो पंछी चंडोल। चाहे कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसने सुर शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उसकी हालत चंडूल पक्षी जैसी है, जिसके लिए कहा जाता है कि जैसी बोली वह सुनता है उसी की नकल कर लेता है। कबीर साहिब का कथन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, एके अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बाइबल में हजरत ईसा भी यही कहते हैं, हे पिता लोक परलोक के स्वामी, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया है। आपके कहने का मतलब है कि हे मालिक, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ कि तूने इस गुड़ रहस्य को संसारिक और तर्क बुद्धि वालों लोगों के परे रखा है और केवल उन्हीं पर प्रकट किया है जो बच्चों के समान भोले और निष्कपट है। हम ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़कर वाचक ज्ञानी बन जाते हैं, वाद विवाद करने की आदत पैदा हो जाती है, अपने आप को बड़े गुण ज्ञानी आलिम फाजिल समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को ना समझ और अज्ञानी मानने लग जाते हैं। मन में होमे घमंड और अहंकार आ जाता है, जबकि मालिक की भक्ति के मार्ग पर तो पढ़ लिख कर भी बच्चों के सम्मान भोला बनना पड़ता है। ग्रंथ पोथियाँ और वेद शास्त्र क्या है? गुरु साहिबान, ऋषि मुनिया, परी पैगंबरों ने मेहनत की और मालिक से मिलाप किया है। जो कुछ नज़ारे उन्होंने आँख अंदर देखे और जो रुकावटें उन्होंने अंदर महसूस की है और देखी, उन्होंने हमारे फायदे के लिए इन धर्म पुस्तकों में उनका जिक्र किया है। ये पवित्र पुस्तकें उन महात्माओं के निजी अनुभवों का रिकॉर्ड है। हमें उनके पढ़ने से वे अनुभव नहीं हो सकते जब तक कुछ भी हम पढ़ते हैं उनके अनुसार अपनी आंखें खोज और जांच पड़ताल नहीं करते। उसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। यह खोज और तहकीकात करने का तरीका सिर्फ शब्द या नाम की कमाई है। वह नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है और हमारे लिए ही परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है। लेकिन उसकी खोज किस तरह करनी है, इसके भेद या तरीके का हमें संतों से ही पता चलता है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, अनहद बाणी पूंजी संतन हत राखी कुंजी। गुरु अमरदास जी का कथन है, सतगुर हत कुंजी होरत, दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिलवाणियाँ। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, नाम की दौलत उसने हमारे लिए हमारे अंदर रखकर उसका भेद संतों के हवाले कर दिया है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें संत महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिसका गृह तीन दिया, ताला कुंजी गुर सौ पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। महात्मा सतगुरु की संगति और मोहब्बत पर बहुत ही जोर देते हैं कि उनके बगैर
हमारा मुक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।